के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटी। जो परीक्षा में अभी तक आए हुए प्रश्न हैं, नदियों और घाटियों से संबंधित प्रश्नों को आज हम लोग सीखेंगे। एक ही वीडियो में सभी नदियाँ और नदियों की घाटी को समाप्त करेंगे जो अभी तक आई हुई हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल NCERT फैंस को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी मिसौरी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी आमूर, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी लीना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेजन। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी मिसिसिपी, ऑप्शन डी गंगा। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी युगांडा। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चाड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए आमूर, ऑप्शन बी लीना, ऑप्शन सी ओब, ऑप्शन डी साल्वीन। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी साल्वीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, सर और आमू नदियां गिरती हैं। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी काला सागर में, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर में, ऑप्शन डी अराल सागर में। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अराल सागर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है। ऑप्शन ए बोल्गा डेन्यूब, ऑप्शन बी नीपर बोल्गा, ऑप्शन सी नीपर डेन्यूब, ऑप्शन डी यूराल बोल्गा। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीपर डेन्यूब। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी बोल्गा, ऑप्शन डी राइन। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए लोपनोर, ऑप्शन बी अमूर, ऑप्शन सी नाइजर, ऑप्शन डी टिग्रिस। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नाइजर जो है एशिया से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 11, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए जैम्बेजी, ऑप्शन बी लिम्पोपो, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी नाइजर,
प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 12 वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जैरे। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 एशिया की विशाल नदी मेंगकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी लाओस। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मलेशिया। प्रश्न नंबर 14 गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन बी अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन सी अक्रमवर्ती अपवाह का, ऑप्शन डी परवर्ती अपवाह का। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का। प्रश्न नंबर 15 बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी महागंगा। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पद्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है, ऑप्शन बी 600 मीटर तक होती है, ऑप्शन सी 800 मीटर तक होती है, ऑप्शन डी 100 मीटर तक होती है। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न नंबर 17 मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी धौलीगंगा। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलकनंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी मंदाकिनी। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंदाकिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी गंगा। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा। आप प्रश्न नंबर 20 भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन अपवाह नदी है। अपवाह नदी है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। गंगा जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी है भारत की। प्रश्न नंबर 21 गंगा नदी के किनारे बसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी प्रयागराज। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर है सी कानपुर। ये सब गंगा नदी के किनारे ही बसे शहर हैं। वाराणसी, पटना, कानपुर, प्रयागराज। प्रश्न नंबर 22 निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी कानपुर। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 भागीरथी नदी निकलती है
ऑप्शन ए गोमुख से, ऑप्शन बी गंगोत्री से, ऑप्शन सी तपोवन से, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग से। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोमुख से। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी शारदा अथवा सरयू, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी रामगंगा। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोमती। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी रामगंगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन होगा डी रामगंगा। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 26, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन ए चौखंबा, ऑप्शन बी बंदरपूंछ, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी नीलकंठ। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बंदरपूंछ। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। यमुना नदी से नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा सी सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोन नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न नंबर 30, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 31, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी चकमुडुंग, ऑप्शन सी हिमजुग, ऑप्शन डी सांगपो। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है तिब्बत में। प्रश्न नंबर 32, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र है? ऑप्शन ए तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, ऑप्शन बी भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, ऑप्शन सी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, ऑप्शन डी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी तापी और व्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन डी सिंधु और गंगा। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। स्रोत जो हैं लगभग एक ही बिंदु है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी कावेरी।
प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तापी। तापी जो है ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन ए राजनंदगांव, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी कोरबा। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजनंदगांव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तापी। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा नर्मदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए भेड़ाघाट, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी अमरकंटक। नर्मदा प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी का भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कृष्णा। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ए नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 40, निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तापी या ताप्ती। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताप्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम और रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, कावेरी नदी का उद्गम है? ऑप्शन ए सह्याद्री में, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में, ऑप्शन डी अमरकंटक में। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। प्रश्न नंबर 46, कावेरी नदी कौन से राज्यों में होकर गुजरती है? कावेरी नदी कौन से राज्यों में होकर गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताप्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का
सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ऑप्शन सी नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी। ऑप्शन डी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। प्रश्न नंबर 49, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन बी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। प्रश्न नंबर 49 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न नंबर 50 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न नंबर 51, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी डान, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेल। प्रश्न नंबर 54, हंगरी सहायक नदी है। ऑप्शन ए भीमा की, ऑप्शन बी गोदावरी की, ऑप्शन सी कृष्णा की, ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? ऑप्शन ए शहडोल जिले में अमरकंटक, ऑप्शन बी शहडोल जिले में सोनमुडा, ऑप्शन सी बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार, ऑप्शन डी मंडला पठार। प्रश्न नंबर 55 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शहडोल जिले में अमरकंटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए केवल ब्यास और चेनाब, ऑप्शन बी केवल ब्यास और रावी, ऑप्शन सी केवल चेनाब, रावी और सतलज, ऑप्शन डी ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हुगली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। प्रश्न नंबर 58 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी यमुना। प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, निम्न नदियों में से कौन एक सर्वाधिक प्रदूषित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी महानदी।
प्रश्न नंबर 60 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर। प्रश्न नंबर 61 निम्नलिखित में कौन भू संबंधित नदी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। प्रश्न नंबर 61 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लूनी नदी। प्रश्न नंबर 62 निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो प्रश्न नंबर 62 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी। इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है। ये हर वर्ष अपना मार्ग बदल लेती है। प्रश्न नंबर 63 निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गोमती। तो ये भी कोसी है। ये अपना मार्ग हर वर्ष बदलती रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरी, ऑप्शन बी आंतरिक अपवाह, ऑप्शन सी अनिश्चित अपवाह, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 64 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 65 निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी। प्रश्न नंबर 66 त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी मयूराक्षी। प्रश्न नंबर 66 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंडक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी फल्गु। प्रश्न नंबर 67 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मयूराक्षी। प्रश्न नंबर 68 उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। ऑप्शन ए केन नदी पर, ऑप्शन बी सोन नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर होगा डी बेतवा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? ऑप्शन ए चिनाव पर, ऑप्शन बी सतलज पर, ऑप्शन सी झेलम पर, ऑप्शन डी ब्यास पर। प्रश्न नंबर 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिनाव पर। प्रश्न नंबर 70 महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आप यह है बिहार में, महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 71 निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाव, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सतलज का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। प्रश्न नंबर 72 कपिल किसकी सहायक नदी है? वह है ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 72 का सही आंसर होगा डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गोदावरी। प्रश्न नंबर 73 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी चंबल। प्रश्न नंबर 74 संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, ऑप्शन बी असम अरुणाचल प्रदेश के बीच, ऑप्शन सी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच,
ऑप्शन डी बिहार एवं झारखंड के बीच। प्रश्न नंबर 74 का आपका सही आंसर होगा सी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। प्रश्न नंबर 75 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माही नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, लेह अवस्थित है। ऑप्शन ए झेलम नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन बी झेलम नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। प्रश्न नंबर 76 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, उज्जैन स्थित है। ऑप्शन ए चंबल नदी के तट पर, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी के तट पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 77 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यहीं उज्जैन महाकालेश्वर है। प्रश्न नंबर 78, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए अपनतीय घाटी का, ऑप्शन बी अभिन्नति घाटी का, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती घाटी का, ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। प्रश्न नंबर 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिफ्ट घाटी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, मृत घाटी जानी जाती है इसकी। ऑप्शन ए अत्यधिक उष्णता के लिए, ऑप्शन बी अत्यधिक ठंड के लिए, ऑप्शन सी असामान्य गहराई के लिए, ऑप्शन डी अत्यधिक लवणता के लिए। प्रश्न नंबर 79 का ऑप्शन है ए अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। ऑप्शन ए अलास्का राज्य में, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया राज्य में, ऑप्शन सी मेन राज्य में, ऑप्शन डी अटलांटा राज्य में। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन होगा बी कैलिफोर्निया राज्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, पंज सीर घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी अफगानिस्तान में, ऑप्शन डी तुर्की में। ये प्रश्न नंबर 81 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। ऑप्शन ए कोलोराडो में, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी न्यू जर्सी में, ऑप्शन डी फ्लोरिडा में। प्रश्न नंबर 82 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, टेलर घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी कनाडा में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 83 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन ए यूएसए में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी ब्राज़ील में। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन होगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 85, बृहद बेसिन अवस्थित है। ऑप्शन ए यूएस में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में। प्रश्न नंबर 85 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, और हमारे चैनल NCERT फैंस को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।